तो फ्रेंड्स, यूपीएससी ने आज ही सीएपीएफ का नोटिफिकेशन रिलीज किया है और इस साल यूपीएससी ने बम्पर वैकेंसीज निकाली है सीएपीएफ में। टोटल 506 वैकेंसीज यूपीएससी निकाली है। तो वो ये जो वैकेंसीज है अभी तक की सबसे बढ़िया वैकेंसीज है। इतनी वैकेंसीज पहले कभी नहीं आई थी। ठीक है, तो ये जो नोटिफिकेशन है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो आप वीडियो एंड तक देखना। इसमें हम एज रिलेटेड डिस्कस करेंगे, जो ओबीसी ईडब्ल्यू जो कैंडिडेट है उनके सर्टिफिकेट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो वीडियो एंड तक देखना आप, ठीक है, बीच में छोड़ना मत। सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट हाउ टू अप्लाई। तो आपको यूपीएससी online.nic.in पे आपको जाना है। वहां पे आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना है। यदि आपने पहले किया है ये तो ये नहीं करना है, क्योंकि वंस इन लाइफ टाइम है। आपने यदि यूपीएससी का सीडीएस सीईसी दिया है, एग्जाम दिया है, तो आपको ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, आपको डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप पे जंप करना है आपको। सो ये हो गया हाउ टू अप्लाई। देन जो कब तक आप इसको एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हो, जो सीएपीएफ का एप्लीकेशन रिलीज किया है, तो 14th में जो 6 बजे तक आपको अप्लाई करना है 14th में। उसके पहले ही कर लेना, क्योंकि लास्ट डे पे कोई मतलब बहुत लोग अप्लाई करते हैं तो कभी कभी जो सर्वर का इशू आ जाता है, तो उसके पहले ही कर लेना आप। ठीक है, उसके बाद में है कि आपको कुछ भी क्वेरीज होगी रिगार्डिंग एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप यूपीएससी को कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये यहाँ पे कांटेक्ट नंबर उन्होंने दिया है। देन नेक्स्ट वन अबाउट फोटो का, आपको फोटो का अपलोड करना होता है। तो जो फोटो रहेगा वो रिसेंट वाला होना चाहिए, विद इन 10 डेज का होना चाहिए। उसके ज्यादा 2-3 साल पुराना मत डालो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यूपीएससी ने स्पेसिफाई किया है स्पेसिफिकली है, तो ध्यान में रखना। फोटो के नीचे आपको आपका नाम प्रिंट करना है या टाइप करना है। जब आप फोटो निकालते हो तो उसके नीचे आप उनको बोलना कि यहाँ पे आपका नाम डालना है और जिस दिन फोटो निकाला है उसकी डेट डालनी है। तो ये सारी चीज ध्यान में रखना। और जो फोटो रहेगा वो 3/4 आपका जो भी उसका स्पेस आपका फेस ने आपका ऑक्युपाई करना चाहिए। तो वो जनरली होता है। ये ऊपर की 2 चीजें दी है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, उसके बाद में है कि आपको पता ही आपका एग्जाम 4 अगस्त को है। तो अभी भी आपके पास नियर अबाउट 3.5 मंथ्स अवेलेबल है। तो जो भी बंदे पहले से कर रहे हैं तो उनके लिए अभी ये भी बहुत बढ़िया मतलब अपॉर्चुनिटीज है। जो ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव कर रहे हैं, लाइक सीडीएस हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, या फिर और यूपीएससी सीईसी हो गया, या फिर और भी कोई एग्जाम्स है, तो वो भी लोग यहाँ पे अप्लाई करें और उनके लिए भी एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज है ये। तो इस साल जो हमने बोला कि बहुत बढ़िया वैकेंसीज यूपीएससी निकाली है। टोटल 506 वैकेंसीज अभी तक सीएपीएफ की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा वैकेंसीज है ये। तो बीएसएफ के लिए 186 वैकेंसीज है, सीआरपीएफ के लिए 120 वैकेंसीज है, सीआईएसएफ के लिए 100 वैकेंसीज है, देन आईटीबीपी के लिए 58 वैकेंसीज है और एसएसबी के लिए 42। सो कुल मिला के 506 वैकेंसीज है। तो ये बहुत बढ़िया वैकेंसीज है और बहुत सारे लोग, नियर अबाउट 4000 लोग एलिजिबल हो गए फिजिकल के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है जो भी सीरियस बंदे हैं उनके लिए। सो नेक्स्ट कि आपको जो सेंटर रहेगा एग्जामिनेशन का वो आपको जल्दी से जल्दी फिल करना है। जिनके पास डॉक्यूमेंट रेडी है वो फिल कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट है। जो पहले अप्लाई करेगा उनको वो सेंटर मिल जाएगा। कुछ सेंटर है जिनके ऊपर सीलिंग लिमिट्स नहीं है, जैसे चेन्नई है, दिसपुर है, कोलकाता है, नागपुर है। ठीक है, उसके बाद में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ओबीसी। जो ओबीसी कैंडिडेट है उन्हें सेंट्रल ओबीसी, उसे हम ओबीसी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो प्रोड्यूस करना होता है। कुछ लोगों के पास पुराने होते हैं, पुराने नहीं चलते हैं, आपको इस साल नए बनवाने पड़ते हैं। जो अभी इस मंथ जो 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल और उसके बाद में आपको ये सर्टिफिकेट रिन्यू करना या फिर बनवाना पड़ता है। तो ये जो एग्जाम का जो लास्ट डेट है फिलअप करने का, जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने लास्ट डेट 14th मई है, तो उसके पहले आपको ये सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। जो ओबीसी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट रहेगा किस इनकम पे बेसिस पे रहेगा, तो उसके लिए उन्होंने यूपीएससी ने स्पेसिफाई किया है जो लास्ट वाले जो 3 फाइनेंशियल ईयर है, क्योंकि ये जो फाइनेंशियल ईयर है ये 24 और 25 है। तो लास्ट वाला कौन सा हो गया, 23 और 24, 22 और 23, 21 और 22। ये जो 3 फाइनेंशियल ईयर के इनकम है उसके बेसिस पे आपका ओबीसी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है आपको। ये सारी चीजें ध्यान में रखो। जब आप सर्टिफिकेट बनाओगे तो ये सारी चीजें आपको बहुत ध्यान में रखनी है, क्योंकि
यदि आप ये नहीं करोगे तो लास्ट में फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। तो ये चीजें ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। सेम अबाउट द ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, नियर अबाउट सेम। तो ईडब्ल्यूएस में भी आपको जो असेट इनकम और असेट सर्टिफिकेट है वो इस साल 1 अप्रैल या उसके बाद और 14 मई के पहले आपको बनवाना है। और वो उसका जो इनकम रहेगा, जो इनकम असेट सर्टिफिकेट किस इनकम पे बेसिस बनवाना है आपको, तो जो रिसेंट वाला लास्ट वाला जो फाइनेंशियल ईयर है, ओके, यहाँ पे कौन सा है 23-24, उसके इनकम के ऊपर बनवाना है आपको। ये ध्यान में रखना। ये जो ओबीसी है और इसमें ये बेसिक डिफरेंस है ईडब्ल्यूएस में, ठीक है। और ये हमने बाकी चीजें डिस्कस कर ली। तो उसके बाद में एज लिमिट्स। तो सीएपीएफ के लिए एज लिमिट क्या है? तो आपका एज 20 to 20 मिनिमम 20 इयर्स और मैक्सिमम 25 इयर्स होना चाहिए फॉर दी जनरल कैंडिडेट्स, एंड फॉर ओबीसी कैंडिडेट 28 तक होना चाहिए, फॉर एससी एसटी 30 इयर्स तक होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे कट ऑफ डेट देखेंगे। जो सीएपीएफ के लिए कट ऑफ डेट है वो है 1 अगस्त, ये ध्यान में रखना। तो यदि आप जनरल कैंडिडेट है तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 अगस्त 1999 के पहले की नहीं होनी चाहिए, और 1 अगस्त जो 2004 के बाद की नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान में रखना। जो आप यदि आप एससी और एसटी कैंडिडेट है तो आपको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 अगस्त 1994 के पहले नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान में रखना, जो एससी एसटी कैंडिडेट है, ठीक है। जो ओबीसी है उनको 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब उनकी डेट नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त 1996, ये ध्यान में रखना कट ऑफ डेट। और जो सेंट्रल सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको भी 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो ये सारी चीज ध्यान में रखना। तो ये हो गए एज लिमिट्स और बाकी सारे डिस्कस हमने के लिए। यदि और भी कोई आपको क्वेरीज होगी तो आप जो हमारा कमेंट सेक्शन है वहां पे आप आपकी कमेंट कर सकते हो। यदि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होगी तो हम उसके ऊपर फिर से नई वीडियो बना सकते हैं। यदि आप नीचे नोटिफिकेशन शुरू करेंगे तो आपको सिलेबस या फिर मेडिकल स्टैंडर्ड्स, ये सारी चीजें दी हुई है, तो वो भी आप एक बार उसे देख लेना। ये सारी चीजें हैं जो ध्यान में रखना है। फॉर्म फिलअप करते समय कोई भी गलती नहीं करनी है, ठीक से फॉर्म फिलअप करना है। सारी जो डॉक्यूमेंट्स है वो पहले कलेक्ट करना है आपको। तो जितना अच्छे से आप इसको फॉर्म फिलअप करोगे उतनी बाद में आपको टेंशन नहीं होगी, ठीक है। ना ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पे कोई रिजेक्ट करने की चांसेस होगी कोई, ठीक है। तो ये ठीक से फॉर्म फिलअप करना है। ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। थैंक यू।